सोनम वांगचुक चीनी दलाल है। केंद्र में बैठी सरकार के नुमाइंदों को इतना अहंकार कि देश के लिए जीवन समर्पित करने वालों को ही देशद्रोही घोषित कर देते। कौन है ये सोनम वांगचुक? शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाले। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है। जी हाँ साहब, जब जब किसी ने सरकार से जनहित की मांग की है, उसे बीजेपी वालों ने तुरंत देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बना देती है। किसान आंदोलन को खालिस्तानी और अब सोनम वांगचुक को चीनी एजेंट बता दिया। वही गोदी मीडिया भी कभी नहीं चाहती कि सोनम वांगचुक की मांगे मान ली जाए। मीडिया पर सोनम वांगचुक को बचाने की एक मुहिम चल रही है। हो जाए सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके, इस पार्टी का फाउंडर। अभिजीत दीपके अगर सोनम वांगचुक को वाकई बचाना चाहते हैं तो उन्हें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुरंत समाप्त करवानी चाहिए। इस पूरे प्रकरण से ऐसा लगता है कि जान किसी और की जा रही है और राजनीति किसी और की चमक रही है। जनता के वोटों से चुनी हुई सरकार तो कांग्रेस की थी। 2011 अन्ना आंदोलन में महज 11 दिनों में ही झुक गई थी। वर्तमान सरकार तो ऑपरेशन लोटस, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग की सरकार है। भला जनता के मुद्दों पर क्यों झुकी? बीजेपी और गोदी मीडिया कभी नहीं चाहती है कि सोनम वांगचुक बातों पर उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए। भारत देश की कुल आबादी का 40% युवाओं की आवाज को उठाने वाले सोनम वांगचुक को देश के करोड़ों लोगों ने अपने दिलों में जगह दे दी है और उनके लिए सोनम जी एक उम्मीद बन गए। अब जनता को ही तय करना होगा कि देश हित के मुद्दे जो उठाता है और उसके विरोध में बयान देता है, वास्तविक रूप से वही देश प्रेमी का चोला उड़कर देशद्रोही है और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। देश की कुल आबादी का 40% युवाओं के भविष्य को लेकर, सरकार की शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सोनम वांगचुक के साथ आज करोड़ों लोग साथ हैं। और अगर सरकार सोनम वांगचुक के माध्यम से देश के 40% की आवाज नहीं सुनती है तो आने वाले चुनाव में यही युवा वर्तमान सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी।